नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और आज हम करेंगे 5 अगस्त से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इन क्वेश्चनों से आपके जितने भी पेपर्स के लिहाज से 5 अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे और ये आपके एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए और रेलवे के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आईआईटी पटना ने रिसेंटली डेवलप किया है क्या अ हाइब्रिड मैग्नेटोरियोमीटर टू स्टडी विच ऑफ द स्पेशल फ्लूइड। तो इन्होंने जो स्पेशल फ्लूइड है जिसकी स्टडी के लिए डेवलप किया है वो है मैग्नेटोलॉजिकल फ्लूइड। इसे एमआर भी बोलते हैं। तो ये फ्लूइड ऐसा है कि ना ये आपको नॉर्मली लगेगा जैसे तेल नहीं होता, आपका ऑयल होता है, उसकी जैसी कंसिस्टेंसी होती है, पतला होता है, इजी टू मतलब फ्लो इसका अच्छा होता है। पर इन केस अगर इसके पास मैग्नेट आ जाए ना तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी ना काफी ज्यादा थिक हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे फ्लूइड के काफी हेल्पफुल रहेगा ये। ऐसा फ्लूइड किसके लिए? हमारे काफी सारी चीजों के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता दूं। रेहोलॉजी, अगर रेहोलॉजिकल बोले तो ये क्या होता है आपका? ये होता है स्टडी होती है, आपका वन वर्ड में भी आ सकता है, स्टडी ऑफ हाउ लिक्विड फ्लोज, ऑफ ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, स्टडी ऑफ हाउ लिक्विड फ्लोज। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? जो आपका ये भी था, मैग्नेटोलॉजिकल फ्लूइड आर मेनली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, अगर जैसे ही अगर आप मैग्नेट उसके पास आए और वो थिक हो जाए तो ये आपका बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर और वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम में काफी हेल्पफुल रहेगा। और ना इसका यूज अब जो है प्रोसेस है ना, इसका यूज डिफेंस में, रोबोटिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस में कर सकते हैं। तो उसको कैसे इन में उपयोग किया जाए इस चीज पे और रिसर्च चल रही है और इन्वेंशंस आपको आगे को इस फील्ड में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसपार जो ना, ये देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों है अभी हम इसको बारे में देखेंगे। कोसपार और विक्रम साराभाई मेडल इज अवॉर्डेड टू अ साइंटिस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन। ये एक तरीके से नोबल कह लीजिए आप स्पेस रिसर्च में। तो कोसपार विक्रम साराभाई और इसरो मिलके ना ये मेडल देती है। ठीक है, किस चीज के लिए? जो हमारा जो स्पेस में रिसर्च है ना, उस पे किस साइंटिस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो ये कंट्रीब्यूशन किस में रहेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इन स्पेस रिसर्च, आपका इसमें आंसर हो जाएगा पहली चीज। दूसरी चीज, ये क्वेश्चन अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 से आपको और क्लियर हो जाएगा और फिर दोनों को हम एक साथ एक्सप्लेन कर लेंगे। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनको ये मिला है, कौन सा? आपका कोसपार विक्रम साराभाई जो अवार्ड मिला है ना, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है। ठीक है, और वर्ल्ड की ये थर्ड थर्ड वुमेन है। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द कोसपार विक्रम साराभाई मेडल। अब ये है क्या? इसमें रिसर्च से है और इसके बारे में अब देख लेते हैं। और इसका ये ज्वाइंटली देता है इसरो। ठीक है, इसके बारे में देखें तो ये शुरू हुआ था 1990 में। ठीक है, और इसमें ना एक कंडीशन क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, डेवलपिंग कंट्रीज ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी आपके रिसर्चर्स होंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज के होने चाहिए। क्लियर होगी बात। और इसके अलावा इसमें पूछा जा सकता है आपसे, फर्स्ट इंडियन वुमेन है, इससे पहले जो फर्स्ट इंडियन थे जिसको मिला था वो थे यूआर राव। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मदुरा आइलैंड, ये अभी रिसेंटली न्यूज में था। ये लोकेटेड कहाँ है और क्यों न्यूज में था? एक्चुअली इधर ना एक एक्सीडेंट हो गया, फेरी वाला, मतलब फेरी थी और वो पलट गई, तो इसलिए अभी ये न्यूज में आया था। अभी है न्यूज में किस लिए था और इससे रिलेटेड हम इसकी जानकारी देखेंगे। तो ये जो मदुरा आइलैंड है ये आपका है इंडोनेशिया में।
ठीक है, अब ये न्यूज में था तो इसलिए ना आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। अब इंडोनेशिया में है तो इंडोनेशिया में तो वैसे ही बहुत सारे आइलैंड है, तो उससे रिलेटेड अगर हम चीजें देखें तो ये ना आपका जावा आइलैंड के पास पड़ता है। क्लियर हुई बात। और ना इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, एक स्ट्रेट है, इसको ना एक और चीज से जानते हैं, मदुरा जो आइलैंड है इसको सोल्ट आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, सोल्ट आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, ये और याद कर लीजिएगा। ठीक है, इधर बुल रेसिंग बहुत फेमस है, बुल रेसिंग इधर बहुत ज्यादा फेमस है और जावा आइलैंड के पास है। ठीक है, तो और जो नियरेस्ट स्ट्रेट है इनको जो सेपरेट करती है वो कौन सी है, मदुरा स्ट्रेट। मदुरा और जावा को सेपरेट करने वाली कौन सी स्टेट है, मदुरा स्ट्रेट, याद रखिएगा। ठीक है इंडोनेशिया में, पूछा जा सकता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रशिया ने S-800 बेंड्रोल मिसाइल है जो ये अभी रिसेंटली न्यूज में बहुत ज्यादा है, तो ये किस टाइप की मिसाइल है, ये आपकी है क्रूज मिसाइल। अच्छा, मिसाइल ना आपकी दो टाइप की होती है, एक तो होती है बैलिस्टिक, एक होती है क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल होती है ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके फिर अटैक करती है नीचे की तरफ। क्रूज मिसाइल होती है जैसे आपके एयरप्लेन्स जाते हैं ना ऐसे, इस डायरेक्शन में जाएगी और जाके फिर अटैक करेगी या ब्लास्ट करेगी जहां पे भी जाके। ठीक है, तो S-800 8000 जो है बेंड्रोल, ये रशिया की मिसाइल है। इसकी खासियत यह है कि कुछ ड्रोन से भी लॉन्च की जा सकती है और आपके लॉन्च पैड से भी लॉन्च की जा सकती है और जैसे हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च की जा सकती है, तो इसलिए काफी इफेक्टिव डिफेंस सिस्टम बनता जा रहा है ये। और इसकी जो मारक क्षमता है ये 500 किलोमीटर तक जा सकती है और अराउंड 650 तक इसकी स्पीड है। ठीक है, तो इतनी स्पीड से अगर ये चलेगी और इतनी दूर तक जा सकती है तो काफी इफेक्टिव एक हथियार बनता जा रहा है और इसलिए ये भी रिसेंटली न्यूज में भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर द फार्मर्स मेकिंग प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इज। तो ये भी रिसेंटली न्यूज में था। और क्या है इसमें चीजें ध्यान रखिएगा कि जनरली क्या है, जो फार्मर्स को जो लोन दिया जाता है ना उसका रेट चल रहा है 7%। अब इसमें क्या प्रॉम्प्ट रीपेमेंट मैकेनिज्म आया है, ये क्या कहता है कि अगर आप एक साल के अंदर उस लोन की रीपेमेंट कर देते हो तो आपको 3% की छूट मिल जाएगी, यानी वो 3% का जो है वो बैंक भरेगा या सरकार भरेगी। तो इफेक्टिव आपका जो इंटरेस्ट रेट निकल के आया वो 4% है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 4% है। इन केस प्रॉम्प्ट रीपेमेंट हो जाती है लोन की, तो टाइम से पहले अगर लोन वो जमा कर देते हैं तो 3% की छूट, उस 3% का ब्याज वो सरकार भरेगी या बैंक भरेगा। तो आपके पास नेट इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट आए वो 4% का आएगा। द मॉडिफाइड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम प्राइमरली प्रोवाइड्स अफोर्डेबल शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट थ्रू। तो ये एग्रीकल्चर क्रेडिट मिलेगा किसके थ्रू, ये मिलेगा आपको किसान क्रेडिट कार्ड। अभी किसान क्रेडिट कार्ड है, कहने को क्रेडिट कार्ड है पर ये एटीएम की तरह भी एक्ट करता है। अगर फार्मर को लोन चाहिए तो 3 लाख तक का ये लोन इस पे मिल सकता है। और इसमें क्या है कि जो आपकी एजेंसीज इन्वॉल्व रहती है, आरआरबी, रूरल डेवलपमेंट बैंक, ग्रामीण बैंक और आपका आरबीआई। ठीक है, और ये ना आपका 2006-7 में स्टार्ट हुआ था, इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चली हुई है वो किससे रिलेटेड है, किसान क्रेडिट कार्ड से। अगर टाइम से पहले अगर आप लोन जमा कर देते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आपका अभी इथोपिया भी न्यूज में था, तो इसके रिगार्डिंग जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इथोपिया इज ए लैंडलॉक कंट्री सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ अफ्रीका। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे अगर ये अफ्रीका का मैप है तो ये जो हिस्सा है ना, ये इसे बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे आपको इस साइड तो आ जाता है सोमालिया,
फिर इस साइड थोड़ा इससे मान लेते हैं जिबूटी, डी से शुरू होता है, याद रखिएगा जिबूटी। फिर आपका आ जाता है एरिट्रिया, और यहां पे आपका आ जाता है इथोपिया। तो इसलिए अभी इसमें पूछा गया कि लैंडलॉक कंट्री है, तो आपको पता चल गया होगा कि किस किस कंट्रीज के साथ इसकी बॉर्डर जुड़ती है। और ये है कहाँ सिचुएटेड, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे सिचुएटेड है। ठीक है, और अगर इसे पूछा जाए और इसमें क्या क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अच्छा इथोपिया है, इसकी कैपिटल क्या होगी, एडिस अबाबा। इधर एक लेक है, ताना लेक। ठीक है, और ये ताना लेक ना, चलिए उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे आपका एक कवर हो जाएगा। ताना लेक किस लिए फेमस है, ये ओरिजिनेट ओरिजिनेट पॉइंट कहा जाता है किसका, ब्लू नाइल का। ठीक है, तो अभी इथोपिया आपका न्यूज में था, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनता है। तो चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। विच मेजर रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लेक ताना इन इथोपिया, तो वो आपकी लेक है ब्लू नाइल। और ब्लू नाइल क्यों फेमस है आपको पता ही है, और मेनली ना आपका ना देखिए, तो कहा जाता है कि ब्लू नाइल जो है, ये आपकी जो नाइल रिवर है, द नाइल, ये ओरिजिनेट कहां से होते हैं, इथोपिया से। और मेनली 3 कंट्री से होती हुई जाती है ये आपकी। इथोपिया, यहां से तो ओरिजिनेट हुई, फिर आपकी जाएगी सूडान, फिर जाएगी इजिप्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम टेम्पल रिसेंटली इन द न्यूज ड्यूरिंग श्रावण इज लोकेटेड इन, अभी ना ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था टेम्पल, और ये है कहाँ वो चीज जानेंगे, और इस टेम्पल से रिलेटेड चीजें जानेंगे। तो ये जो है ना आपका, ये देवघर झारखंड में है। इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा, मतलब हुजूम कह सकते हो, बहुत सारे लोगों ने दर्शन किए। ठीक है, और अभी ये मतलब क्यों श्रावण शुरू हो चुका, और अभी रिसेंटली श्रावण का पहला सोमवार था, तो बहुत ही ज्यादा भीड़ उमड़ी थी इधर। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये देवघर में है। उसके बाद ना, इस ये टेम्पल बना किस स्टाइल में, ये तो नगरा स्टाइल में बना है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस टेम्पल की हाइट 72 फीट है। और ये भी पूछा जा सकता है किस डाइटी से रिलेटेड है, शिव जी से रिलेटेड है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर है बाबा बैद्यनाथ धाम इज वन ऑफ इंडिया, अभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। ये बात याद रखना, नगरा स्टाइल में बना हुआ है, झारखंड में सिचुएटेड है, देवघर में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13th, दिखो रिवर रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज ऑफ फ्लड्स इन असम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो देखिए अगर असम के फ्लड से रिलेटेड बात है तो डेफिनेटली ट्रिब्यूटरी होगी ब्रह्मपुत्र की। और इस रिवर के बारे में अगर हम जाने, तो ये ना अब एक तो है कि साउथ इंपॉर्टेंट किस लिए, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ओरिजिनेट होती है ये नागालैंड से। इस रिवर ने ना फ्लैश फ्लड ला दिया, मतलब कि अचानक 2 घंटे में ही पूरा गांव डूब गया, पूरा वो रीजन डूब गया। और वो कौन से रीजन में ये फ्लैश फ्लड इसने लाया, नेपाली कुट्ठी जगह है असम में, असम के नेपाली कुट्ठी में फ्लैश फ्लड ला दिया, और 1-2 घंटे के अंदर अंदर पूरे वो रीजन ही डूब गया। ठीक है, तो इसलिए ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। चलिए जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाटो वाज एस्टेब्लिश इन, ठीक है, उससे पहले एक बार नाटो को समझ लेते हैं। नाटो के नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1949, 4 अप्रैल 1949 में। तो इसमें इसका अगर आपको देखें और क्या हो सकता है, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर है इसका ब्रसेल्स में। ठीक है, याद रहेगी बात। और अब इसमें क्या है, मेनली ना इसको जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द मेंबर्स अगेंस्ट एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो जो भी इस नाटो को ज्वाइन कर लेगा ना, नाटो को ज्वाइन करेगा, तो उस देश पे अगर कोई भी बाहरी देश या बाहरी शक्ति आक्रमण करती है, तो उनको फोर्स प्रोवाइड कराना नाटो की जिम्मेदारी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना नाटो की जिम्मेदारी है। क्लियर होगी बात। अच्छा, तो अभी विच सिटी होस्टेड द 36th नाटो समिट इन जुलाई 2026, तो ये कहाँ हुआ था, ये आपका जो 36th नाटो समिट है ना, 36th नाटो समिट हुआ था अंकारा में। अच्छा, ये आपका अंकारा है कहाँ, टर्की में, तुर्की में। क्लियर होगी बात।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आज 5 अगस्त है, और 5 अगस्त को क्या हुआ था, 5 अगस्त किस लिए फेमस है वो चीज हमें जानेंगे। 5 अगस्त के दिन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या कि स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का रिवोक कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था, 5 अगस्त 2019 को, याद रखना। तो आज इस चीज को 7 साल हो गए, है ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है भी, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी आएंगे कि भाई अभी तक जम्मू कश्मीर में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है क्या नहीं हुआ। तो इस चीज लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 17। द प्रपोज्ड पंप स्टोरेज hydropower project recently approved by SCNBWL is planned in the, तो ये प्लान कहाँ पे गया किया गया आपका, पन्ना रानीपुर टाइगर कॉरिडोर है। ठीक है, पन्ना रानीपुर टाइगर कॉरिडोर क्या है, ये मध्य प्रदेश में, पहली चीज तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, 1800 मेगावाट की प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है, और ना इसके लिए अराउंड 400 एकड़ के करीब ना हेक्टेयर की लैंड चाहिए थी। तो उसके लिए देखिए, अब SCNBWL क्या है, SC तो स्टैंडिंग कमेटी, SC का मतलब ही स्टैंडिंग कमेटी हो गया। ठीक है, अब स्टैंडिंग कमेटी ऑफ, अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का जो नेशनल बोर्ड है उसकी स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है इसमें। इसके लिए ना पर एक चीज थी क्या, कि प्रोजेक्ट से ना जंगल को नुकसान ना हो, इस प्रोजेक्ट से जंगल को नुकसान ना हो, इसके लिए ना स्पेशल ओवरपास ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी मतलब मद्देनजर रखना कि भाई एक तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि आपका क्या बोलते हैं इसको, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, मतलब एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए भी है, और दूसरी चीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी। तो इसलिए ये मुद्दा फंस गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, तो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है, 1972, याद रखिएगा। तो ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दो मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन है इसके मिनिस्टर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद एशियन हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली डिस्पाइट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भी ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेगोशिएटिंग द एफटीएज। एफटीएज को नेगोशिएट करने में जो मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है वो भी देखेंगे। इससे पहले अब देख लेते हैं एशियन की कंट्रीज कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। तो आपकी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिर आपका फिलीपींस, ब्रूनी, कंबोडिया, कंबोडिया से लाओस, म्यांमार, ये आपकी एशियन कंट्रीज है। इनके साथ जो अपना जो वो ये है ना ट्रेड डेफिसिट, वो अराउंड आपका जो अपना ट्रेड डेफिसिट है ना, $51.2 बिलियन बढ़ गया है। ठीक है, डिस्पाइट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भी। अच्छा, तो ये फिर देखता कौन है, ये देखता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अच्छा, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कौन है, पीयूष गोयल। क्लियर होगी बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है न्यू फेज ऑफ खेलो इंडिया स्कीम विद एन आउटले ऑफ 29,054 करोड़ का आउटले जो है इंडिया ने अभी स्कीम में अप्रूव किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका मेन पर्पस रहेगा, जो मेजर एम है ना हमारा, ओलंपिक 2036 में टॉप 10 में फिनिश करना, टॉप 10 में फिनिश करना। इस इंटेंशन के साथ, इस मोटिवेशन के साथ, इस टारगेट के साथ ये आउटले तैयार किया गया है। इसमें ग्रास रूट लेवल पर खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा, कमिटी बनेगी, बहुत सारे मतलब बेटर कोचिंग फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी, स्पोर्ट्स का एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, स्कूल लेवल से ही बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लियर होगी बात। तो चलिए जी इस सीरीज का भी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ब्रिक्स टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कोऑपरेशन अलायंस, ब्रिक्स टीसीए मीटिंग हेल्ड इन, ये भी पूछ लेते कहाँ हेल्ड हुई, वेन्यू न्यू दिल्ली। फोकस किस पे था इन चीजों, इनका इनका मेन फोकस था सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटली एनेबल्ड, TVET,
सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटली एनेबल्ड, TEVT। TVT का मतलब क्या है, इसमें आप इसका एक बात समझिए, वी से तो आपका वोकेशनल हो गया, ई से वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, ये तो क्वेश्चन से ही आ गया हमारे पास। और टी से फिर ट्रेनिंग, ठीक है। तो अब TVT क्या हो गया, टेक्निकल, टी से फिर आ जाएगा टेक्निकल, पूछे तो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्रिक्स, ब्रिक्स में मैं बता ही चुका हूं पहले भी, फाउंडिंग मेंबर ब्रिक थे, फिर एस जुड़ गया 2010 में, उसके बाद आपके 2 ई 2 आई, UAE और ऐसे आ गए थे, ठीक है। कौन कौन से, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरात और सऊदी अरेबिया, ये आपके रिसेंटली ब्रिक के मेंबर हैं। ब्रिक में कौन कौन से थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये फाउंडिंग मेंबर थे। 2010 में साउथ अफ्रीका आ गया था। तो क्लियर होगी बात। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप इसमें ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।